कही थी कि अंत समय में भगवान का नाम लेने से कल्याण होता है। कही थी कि नहीं? भरत जी की कथा में ये बात कही थी मैंने, सभी को याद होगी। किंतु भगवान का नाम लेना अंत समय में बड़ा कठिन कार्य है। लोग सोचते तो बहुत हैं कि अंत समय में एक बार भगवान का नाम लेके और भगवत धाम चले जाएंगे, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ये कार्य बड़ा कठिन है। अब ऐसी ही एक यहाँ पर कथा आती है, आइए हम सभी मिलकर शांति से कथा श्रवण करते हैं। राधे श्री राधे। एक अजामिल नामक बालक था, ब्राह्मण का बालक था जिसका नाम अजामिल था। बचपन में ही वे बुरी संगत में पड़ जाता है और संगति का असर उस पर होता भी है। वे धीरे धीरे बदमाश होने लगा, बुरी संगत में पड़कर बुरा बनने लगा। अब मदिरा पान किया करता, चोरी चकारी, जुआ इत्यादि सभी बुरे कार्य किया करता, और ऐसे कर करके उसने बड़ी हवेली बना रखी थी। बड़ा होता है, विवाह होती है। अब एक रोज अजामिल के गांव में एक संत आते हैं जो अभी अभी अपनी तपस्या से उठे थे, तपस्या से जागे थे। वे सभी से पूछते हैं, गांव वालों से पूछते हैं कि यहाँ पर किसी ब्राह्मण का घर बताइए। गांव वाले उनसे कहते हैं कि हे महात्मा, एक ब्राह्मण का घर तो है, किंतु वे केवल नाम का ब्राह्मण है, उसके गुण ब्राह्मण वाले नहीं हैं, केवल नाम का ब्राह्मण है। संत कहते हैं वो ठीक है, किंतु आप मुझे उसका ठिकाना बताइए। संत अजामिल का पता पूछते पूछते उसके घर के पास पहुँचे हैं, महल के पास पहुँचे हैं, और क्योंकि उनको एक रात ठहरनी थी, उनको एक रात वहीं पर रुकनी है, इसीलिए वे अजामिल से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे एक रात ठहरने दोगे? मैं अभी अभी तपस्या करके उठा हूँ, एक रात मैं तुम्हारे घर पर ठहरना चाहता हूँ और अगली सुबह मैं अपने धामों को चला जाऊंगा। अजामिल सोचता है कि मेरी इतनी बड़ी हवेली है, सो अगर मैं एक कमरा दे देता हूँ तो मेरा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। ये सोचकर अजामिल संत को एक कमरा दे देता है। संत रात्रि के समय उसके घर पर ठहरते हैं, एक कमरे में रुकते हैं और प्रातः काल उठकर जाने लगते हैं। तो उनके मन में विचार आता है कि जिसने मुझे रात्रि के समय रात में आश्रय दिया है उसका मैं कल्याण करके जाऊं। और देखिए, संत जन हमेशा आपके कल्याण की ही बातें सोचते हैं, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं कि लोगों का कल्याण कैसे होगा, मैं इसके घर पर रुका हूँ तब इसका कल्याण कर कर जाऊं। संत हमेशा सबके कल्याण के बारे में सोचते हैं। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर भगवान तक पहुंचने का कोई सरल मार्ग है ना, तो वे हमारे संत जन ही हैं। केवल संत जन ही ऐसे हैं जो हाथ पकड़कर भगवान तक पहुंचाते हैं, हमें भगवान से जोड़ने का कार्य करते हैं। एक कथा आती है यहाँ पर कि एक संत थे, वे भिक्षा मांगकर अपना गुजारा किया करते। प्रतिदिन केवल 6 घर भिक्षा मांगा करते, उनका ऐसा नियम था। वे बड़े ही संतोषी संत थे, उनमें लालच की प्रवृत्ति नहीं थी। और देखिए, जो मोह माया लालच का त्याग कर दे वही तो संत होता है। अब संत प्रतिदिन 6 घर मांगने जाया करते और जो भी मिलता भगवान की कृपा से वे ग्रहण करते। वे जो संत थे वे 6 घर के अंदर जब जाया करते तो वे 6 घर में से एक घर ऐसा था जहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। वे बूढ़ी अम्मा बड़ी चिड़चिड़ी स्वभाव की थी, हमेशा गुस्सा किया करती। क्यों? क्योंकि उनके घर कोई पोता नहीं था, उनकी जो बहू थी उनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था, उनके घर कोई पोता नहीं था, जिस कारण से वे बूढ़ी अम्मा हमेशा चिड़चिड़ी रहती, हमेशा गुस्से में रहती, कभी किसी से ठीक से बात नहीं करती थी।
और संत भी ऐसे थे कि प्रतिदिन उनके घर भिक्षा मांगने जाया करते और वे कभी भी संत को कुछ देती नहीं थी, केवल उन पर क्रोध करती, गुस्सा करती, उनका अपमान किया करती। किंतु संत जन भी इतने शांत स्वभाव के होते हैं कि किसी के भी अपमानित करने से उन्हें जल्दी क्रोध नहीं आता, क्योंकि वे क्रोध को पीकर ही संत बनते हैं। जो अपने क्रोध को शांत कर ले, मोह माया का त्याग कर दे, लालच का त्याग कर दे, जिसके मन में शांति हो जाए, वही तो संत है। संत प्रतिदिन उनके घर जाते, लेकिन वे कभी संत को कुछ देती नहीं थी, हमेशा अपमानित करके भेज दिया करती। एक रोज वे बूढ़ी अम्मा बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, उन्हें बहुत क्रोध आ रहा था और उसी समय वे संत उनके घर पर पधारते हैं। अब एक तो वे पहले से गुस्से में थी और आज उन्हें एक बात और खटकी कि ये संत को जब मैं रोज रोज भगाती हूँ, इनका अपमान करती हूँ, तो ये क्यों आ जाते हैं। ये बात सोचकर उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे उस समय क्या कर रही थी, उनका घर मिट्टी का था, तो मिट्टी के घर में पोताई की जाती है, गोबर और मिट्टी से पोताई की जाती है कि नहीं। तो वे उस समय अपने घर की पोताई कर रही थी और वो जिस कपड़े से पोताई कर रही थी उसे पोता कहा जाता था, कहते हैं कि नहीं। अब देखिए, मुझे इसकी इतनी जानकारी नहीं है। तो अब वे पोताई कर रही थी, सो उसी समय संत पहुंचते हैं। उनको बड़ा क्रोध आया कि ये संत बार बार आ जाते हैं, तो वे संत से कहती हैं कि आप रोज मेरे घर भिक्षा मांगने आते हैं, मुझे बड़ा क्रोध आ रहा है, तो आज मैं आपको भिक्षा देकर रहूंगी। और वे क्या करती हैं कि उस पोताई के कपड़े को संत की ओर फेंक देती हैं, क्रोध में आकर उस पोताई वाले कपड़े को संत के ऊपर फेंकती है। अब देखिए, संत भी इतने सरल स्वभाव के हैं, इतने सहज हैं कि उन्हें क्रोध नहीं आता। वे बड़े खुश हो गए कि हे अम्मा, आज तक मैं तुम्हारे घर पर आता था, लेकिन तुमने मुझे कभी कुछ दिया नहीं, और आज तुमने कम से कम ये पोताई का कपड़ा ही तो मुझे दिया है। जाओ मैया, तुमने ये पोताई का कपड़ा मुझे दिया है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे घर पर पोता हो जाए। देखिए, संत के साथ कोई बुरा व्यवहार भी करते हैं तो संत उन्हें आशीर्वाद ही देते हैं, कभी क्रोधित नहीं होते, क्योंकि वे उनका स्वभाव है। अब जैसे देखिए, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, है कि नहीं। आप उसे कितने भी अच्छे से रख लीजिएगा अपने हाथ में प्यार से, फिर भी वे क्या करेगा, डंक ही मारेगा, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। वैसे ही संत की प्रवृत्ति है सरलता, सहजता। अब कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा के घर में पोता का जन्म होता है और ये बात उनको पता चली कि संत के कृपा से ही उनको पोता हुआ है। राधे श्री राधे। जैसे ही उनको ये बात पता चलती है, उनके नेत्रों में अश्रु धारा बहने लगते हैं, रोने लगती हैं और मन में कहती हैं कि मैंने संत की ओर पोता फेंका, पोते का कपड़ा फेंका, तो मेरे घर पोते का जन्म हो गया। अगर मैं संत को भिक्षा देती, उनको कुछ दान करती, तो हो सकता था कि आज मेरा कल्याण हो जाता, मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई रहती। ये सोचकर वे बूढ़ी अम्मा बहुत रोती हैं। तो अब वे जो संत थे, जो अजामिल के घर से सुबह जा रहे थे, उनके मन में विचार आता है कि मैं इसके घर पर एक रात्रि ठहरा हूँ, तो मुझे इसे कुछ ना कुछ देकर जाना चाहिए, इसका कल्याण करके जाना चाहिए। तो वे क्या करते हैं, अजामिल को अपने पास बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो अजामिल, मैं एक बात जानता हूँ कि तुम्हारी पत्नी गर्भ से है, गर्भवती है। सो मेरा एक काम करना कि जब भी तुम्हारा पुत्र जन्म लेगा तो उसका नाम तुम नारायण रखना, तुम उसका नाम नारायण रखना। अजामिल सोचता है कि संत कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे, और अगर इतनी सी बात है केवल नाम रखने की, तो जब होगा तब देखा जाएगा। संत ये सलाह देकर वहां से चले गए। समय बीता,
अजामिल के घर में एक पुत्र का जन्म होता है और अजामिल संत के कहे द्वारा ही उस पुत्र का नाम नारायण रखता है। अब क्योंकि वे घर का सबसे छोटा पुत्र था, सबसे प्रिय पुत्र था, तो हमेशा अजामिल नारायण नारायण करता रहता, हर बात पर नारायण को पुकारता, नारायण के साथ हमेशा लगा रहता। अब धीरे धीरे समय बीतता है, धीरे धीरे समय बीता, अजामिल की अंत समय आई है। अंत समय में देखिए उसके कर्म तो उतने अच्छे थे नहीं, कर्म तो उसके बुरे ही थे, तब उसे यम के दूत लेने आते हैं। राधे श्री राधे। आप सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि कृपया जल्द से जल्द अपना स्थान ग्रहण करें, कथा में विघ्न आ रहा है। राधे श्री राधे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री लाडली जू महाराज की जय हो। अच्छा, इतना जय कर ही दिया है तो एक बार प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं। आप सभी से भी निवेदन है कि एक बार राधे राधे कहिए। राधे राधे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। अब अजामिल का अंत समय आता है। अंत समय में उसे यम के दूत लेने आते हैं और क्योंकि आत्मा जल्दी जाना नहीं चाहती, यम के दूत उसे खींच कर मार कर लेकर जाते हैं। तब अजामिल को भी यही सब यातनाएं झेलनी पड़ रही है, तो वह अपने पुत्र को पुकारता है कि हे नारायण मुझे बचाओ, हे नारायण मेरे प्राणों की रक्षा करो। अब उसी समय भगवान के पार्षद वहां पर आते हैं। यम के दूतों ने भगवान के पार्षद को देखा है। वे यम के दूत भगवान के पार्षदों से कहते हैं कि हे भगवान के दूत, आपका यहाँ पर क्या कार्य है? अरे ये व्यक्ति तो बड़ा दुष्ट है, पापी है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? भगवान के पार्षद कहते हैं क्योंकि ये नारायण को पुकार रहा है, अंत समय में ये नारायण को पुकार रहा है, सो इसीलिए हम इसे लेने आए हैं। यम के दूत उन्हें समझाते हैं कि हे भगवान के पार्षद, ये परमपिता परमेश्वर नारायण को नहीं पुकार रहा, ये अपने पुत्र नारायण को पुकार रहा है, उससे सहायता मांग रहा है। भगवान के पार्षद कहते हैं कि जिसको भी पुकार रहा हो, नाम तो हमारे प्रभु का ही है, नारायण नाम तो भगवान का ही है, उसके बाद ही किसी ने रखा है। ऐसा तो नहीं है किसी इंसान का नाम नारायण है, ये नाम तो भगवान का ही है। सब लोगों ने तो इस नाम को धारण कर रखा है। तो अब भगवान के पार्षद में, यम के दूत में बड़ी उलझने होती हैं, किंतु अंत में भगवान के पार्षद ही जीतते हैं। और ये सारी चीजें अजामिल देख रहा था। भगवान के पार्षद अजामिल को लेकर भगवान के धाम गए हैं। अजामिल को यहाँ पर एक बात समझ आई है कि मैं अगर जीवन भर भगवान का नाम लेता, भगवान की कृपा में रहता, भजन करता, बुरे कर्म ना करता, तो शायद आज यम के दूत मेरे लिए आते ही ना। पहले तो यम के दूत ही आए थे, बाद में भगवान के पार्षद आए। ऐसा अजामिल को लगता है, उसको ये सीख मिलती है। आइए हम सब मिलकर एक सुंदर भजन की ओर अग्रसर होते हैं, उसके तत्पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। राधे।